हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं पाठक क्रमांक 2 बेटी युग। कवि का नाम है आनंद विश्वास। जन्म जुलाई 1949 उत्तर प्रदेश में शिकोहाबाद में यह कवि का जन्म हुआ है। कवि की रचनाएं मिटने वाली रात नहीं पर कटी पांखी देवम गर्मागरम थपेड़े लूके चिड़िया फुर। परिचय आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते। अंधविश्वास लोगों के मन में अंधविश्वास आ जाता है प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, और उसी प्रकार ऐसी जो मुश्किल है, जो कठिनाई है, वही कठिनाई के कारण वह पिघल जाता है और उसके प्रति विद्रोही स्वर विरोध करते, विद्रोही स्वर रखने वाले जो कवि है, और वही कवि है आनंद विश्वास। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ उनकी आत्मनिर्भरता किस प्रकार है प्रगति की प्रतिपादित, उसी प्रकार इस कविता में कवि ने दी है। देखो कविता की काव्य पंक्तियाँ। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक हमें यह भी नज़र आ रहा है कि हमारे देश में जो नानी वाली जो कहानी है, यह नानी क्या करती है, यह छोटे छोटे बच्चे को कथा सुनाती है, छोटे छोटे बच्चे को वो कहानी सुनाती है। अलग अलग प्रकार की कहानियों के द्वारा छोटे छोटे बच्चे, रोने वाले बच्चे कहानी सुनते सुनते वो सो जाते हैं। इतनी सुंदर कहानी लगती है। तब से लेकर अभी भी यह जो कहानी है पूरे जग में, जग मतलब दुनिया में, वो सुहानी लग रही है, सुंदर लग रही है आज भी। और अभी यह नानी वाली कहानी के बाद ये आया हुआ है नया युग है, और नए युग का नाम है बेटी युग। और बेटी युग का दौर, नए दौर की, दौर मतलब काल या समय, यह समय की आओ लिखले नई कहानी। और बेटी युग में यह नए दौर की जो बेटी की ये नई कहानी है, ये नई कहानी लिखने के लिए राजी होने के लिए कहा है सभी बच्चे को। सभी बच्चे इकट्ठित होते हुए वो गीत गा रहे, कविता गा रहे उसी समय पर। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। यह छोटे छोटे बच्चे इकट्ठित होकर वो कहते कि आजकल का जो युग है बेटी का युग है, युवतियों का युग है। उसी समय पर पुराने ज़माने में सिर्फ बच्चे ही पढ़ाई करते थे। अभी और बेटा और बेटी यह सब समान ही है, ऐसे यह मानते ही है। और सभी के सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, इकट्ठित होकर वो यह कविता गा रहे थे उसी वक्त पर। और आगे कह रहे थे सभी हम मिलजुल कर हम पढ़ाई करेंगे, और ये मिलजुल कर पढ़ाई करने के कारण हम दुनिया में हमारे यह कदम में आगे ही बढ़ेगा। और सभी के बेटी हो या बेटा, सभी के सभी कदम आगे ही बढ़ जाएंगे। और कवि ने आगे यह भी कहा है कि फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास बढ़ेंगे। आजकल का युग है बेटी युग है, और बेटी युग जो है यह फौलादी युग है। फौलादी मतलब ये मजबूती है। और नेक इरादे, नेक मतलब अच्छे, ईमानदारी के साथ वो अच्छा यह संकल्प है, इरादे मतलब संकल्प किया हुआ है। और खुद अपना उसी समय पर वह बेटी क्या कर रही है, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। इतिहास गढ़ाने के लिए, गढ़ाना मतलब निर्मित करना, वो वही दृश्य नजर आ रहे। कवि ने आगे कहा है देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा। और इसी समय में वह दुनिया में होने वाले सभी के सभी युवतियाँ पढ़ेगी, सभी के सभी यह युवतियाँ यह बेटे पढ़ेंगे। और इसी कारण हमारा देश क्या करेगा, दुनिया की ओर से आगे बढ़ जाएगा और पूरी दुनिया दौड़ेगी। और यह दौड़ते हुए वो तरुण जवानी दिखाई देगी। नानी वाली कथा कहानी।
यह अब भी जग में लगे सुहानी। और उसी समय पर यह नानी वाली कथा कहानी तब से लेकर अभी तक वो क्या दिखाई दे रही है, सुहानी दिखाई दे रही है, मतलब सुंदर दिखाई रही है। कवि ने आगे कहा है, बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। कवि ने कहा है कि उसी समय पर वह सिर्फ ये बच्चे ने अगर शिक्षा ली या पढ़ाई की तो उसी समय पर यह पूरी दुनिया में जो शिक्षा पढ़ाई करने वाले लोग सिर्फ लोग कितने मिलेंगे, आधे ही लोग ये पढ़ाई करने के लिए मिलेंगे। अगर दोनों ही पढ़ेंगे, यह बेटा और बेटी उसी समय पर एक साथ वो पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ये पूरी दुनिया शिक्षामय बनेगी। पूरी दुनिया ये उसी समय पर यह पूरी दुनिया शिक्षामय बनेगी। हमने सोचा मनन करो, तुम सोचो समझो करो समीक्षा। कवि ने कहा कि हमने सोचा मनन करने के लिए कहा है, मनन मतलब चिंतन ये करने के लिए कहा है कि तुम ही सोचो और समझो और क्या करो, समीक्षा करो। समीक्षा मतलब परीक्षण करो, सारा जग शिक्षा में करना। हमने सोचा मन में ठानी, सभी के सभी बच्चे ने क्या किया है, मन में ठान लिया है, मन में पक्का कर लिया है। उसी क्या कर लिया है कि सभी के सभी ये बच्चे शिक्षामय बनेंगे, यह शिक्षा पढ़ाई करेंगे, नानी वाली कथा कहानी। अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। दुनिया में सभी के सभी यह बच्चे, यह सभी के सभी बच्चे, सभी के सभी आदमी, सभी के सभी औरतें, ये बूढ़े से लेकर ये उसी समय पे बच्चों तक सभी के सभी लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और दुनिया में कोई भी लोग अनपढ़ नहीं बनेंगे। यह उसी सभी के सभी लोगों के हाथों में क्या होगी, किताब होगी, पुस्तक होगी। ज्ञान की पावन धारा, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। और दुनिया में होने वाली यह पवित्र ज्ञान गंगा है, यह ज्ञान गंगा की पवित्र धारा सभी के सभी लोगों के आंगन में क्या करेगी, पहुँच जाएगी। यह पावन मतलब पवित्र धारा, यह धारा क्या करेगी, यह सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। पुस्तक और कलम में इतनी यह ढेर सारी बहुत सारी शक्ति है, और जिसके कारण वही शक्ति के सहारे पूरे जग में पूरे दुनिया में जाहिर होगा, पूरे दुनिया में आपका नाम रोशन होगा। और ये सभी के सभी लोग ये पुस्तक और कलम के कारण ये दुनिया के सभी लोग तुम्हें पहचानेंगे। और इसलिए यह पढ़ाई करने का संदेश कवि आनंद विश्वास ने दिया है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। बेटी युग का जो है यह सम्मान पर्व है। सम्मान मतलब आदर, पर्व मतलब त्यौहार। यह बेटी युग है, यह आदर का पर्व है, आदर का त्यौहार ये ऐसे कवि ने कहा है। पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। पुण्य पर्व है, पुण्य यह त्यौहार है, और ज्ञान भी क्या है, एक त्यौहार ही है, ऐसे कवि ने कहा है। सबका सम्मान करें। पुण्य और ज्ञान दोनों का हमें क्या करना है, सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। एक दूसरे के आदर करते समय हमें क्या करना है, जिंदगी बसर करनी चाहिए। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। तो पूरी दुनिया में होने वाले हर एक लोगों में क्या होगी, उत्थान होगा। उत्थान मतलब प्रगति का पर्व है। प्रगति का जो त्यौहार हमें दिखाई देने के लिए मिलेगा। कवि ने आगे कहा है, सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। प्राचीन काल से लेकर अभी तक सभी को पता है कि हमारे भारत देश को यह सोने का देश कहा जाता था। और वही सोने की चिड़िया जो है, यह सोने की चिड़िया आजकल हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि यह सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश है, वही अब फिर बेटी युग के हवा में यह गूंजेगा।
यह बेटी युग के हवा में गूंजेगा। और भारत सोने की यह चिड़िया है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ जो है वो प्यारी लगेगी। यही जानकारी कवि आनंद विश्वास ने दी है। और वही जानकारी के साथ वही आगे जो शब्द वाटिका है, शब्द वाटिका सुहानी मतलब सुंदर, दौर मतलब काल या समय, नेक मतलब भला या स्वच्छ अच्छा, इरादा संकल्प, मुहावरे ठान लेना निश्चय करना, कलम मतलब लेखनी, उत्थान मतलब प्रगति, पर्व मतलब त्योहार, सयानी मतलब समझदार। उसी प्रकार यह बेटी युग की कहानी में कवि ने बेटी का महत्व या बेटी युग की शिक्षा का महत्व उन्होंने बता दिया है। और जिसके कारण पूरी दुनिया में यह नम्र बनेगी, यह दुनिया की उन्नति होगी, यह प्रगति होगी। और यही जानकारी इस पाठ में दी। इस प्रकार यह जो कविता यहाँ पे ख़त्म हुई है। धन्यवाद।